यूपीएससी में एआईआर 8 लाने वाले प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन का अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और छोटी बहन को दिया। यूपीएससी में एआईआर 8 प्रक्षाल जैन ने कहा, नाना जी का सपना हुआ साकार, मैं कलेक्टर बन गया, इसलिए मैं मामा के घर आया हूँ। दरअसल आपको बता दें कि प्रक्षाल सेक्रेटरी जिला धारबाग का निवासी है और अलीराजपुर जिला उसका ननिहाल पक्ष मामा जी का गृह निवास है। अलीराजपुर जिले के लिए गर्व का विषय है कि स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जैन एडवोकेट के नाते प्रक्षाल सेक्रेटरी ने प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त कर जिले और अपने गांव बाग का और अपने परिवार का नाम पूरे देश में रोशन किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर उनके सम्मान में जिला स्तरीय भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय बस स्टैंड से प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन का कलेक्टर बनने के बाद पहली बार अलीराजपुर पहुंचने पर जैन समाज की ओर से और उनके मामा राहुल जैन लक्की और उनके परिवार ने भव्य स्वागत किया। खुली जीप में बैठाकर आतिशबाजी का ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर ले जाया गया। वहीं शाम को मां वाटिका गार्डन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अलीराजपुर जिले के एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष मक्कू परवाल, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश पटेल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष पिंटू जायसवाल ने मंच से प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन का स्वागत किया। वहीं अपनी इस उपलब्धि पर प्रक्षाल सेक्रेटरी जैन ने कहा कि इस उपलब्धि में उनके माता पिता और छोटी बहन का सबसे बड़ा योगदान है और उनके नाना जी स्वर्गीय प्रकाश जैन एडवोकेट का सपना पूरा हुआ। मंच से प्रक्षाल सेक्रेटरी ने कहा, मामा आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। फर्स्ट स्टैंड आईएएस में, सेकंड स्टेज में आप आए हो और 8 रैंक पे आए हो। अलीराजपुर ज़िले का तो गौरव मानते हैं, लेकिन बाग का गौरव और ननिहाल पक्ष से भी कितनी खुशी मानते हैं और किस तरह का आप इसको देखते हैं? खुशी तो बहुत ज़्यादा है। यही है कि मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कर पाया, इतनी छोटी सी जगह से आने के बावजूद भी, जो एक ट्राइबल इलाका है, 90% पॉपुलेशन जहाँ की ट्राइबल है, उस जगह पे जहाँ से मैंने सिर्फ सरकारी स्कूल से अपना 12th भी करा है, उसके बाद भी मैं आ पाया। तो यही इसी कारण हो पाया क्योंकि एक जो सपोर्ट होता है, आपका परिवार का सपोर्ट होता है, माँ बाप का सपोर्ट होता है, उसके साथ में मेरे नाना जी का जो सपना था, उन्होंने जो सपोर्ट करा और उनका जो दिव्य आशीर्वाद है, वो सब था। इसी के कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ। फीलिंग तो काफ़ी अच्छी होती ही है, तो वही बात है। अब युवाओं को क्या संदेश दोगे आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि अच्छा बड़ा सपना देखिए और बड़े सपने को देखकर उसके पीछे अपनी जी जान लगा दीजिए और मेहनत करिए। मेहनत करने से, परिश्रम करने से और डिसिप्लिन में रहने से ही सफलता मिलती है। सफलता की यही 3 कुंजी है और इन्हीं 3 कुंजियों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। आप सफलता के लिए किसको मानते हो? आपके परिवार में किसको ज़्यादा मानते हो आपकी सफलता का? मेरे जो मम्मी पापा है, उसके साथ में मेरी एक छोटी बहन है। तो कभी भी ऐसा होता था कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जब पढ़ रहे हो बहुत समय तक के लिए, तो आपको ऐसा भी लगता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट रही है। मैंने अपना मोबाइल भी त्याग कर दिया था, तो ये भी लगता था कि मैं बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो गया हूँ। तो वही रहता था कि परिवार वालों का सपोर्ट रहता था, मम्मी पापा का सपोर्ट रहता था, वो लोग इंटरेक्ट करते थे। कभी भी मुझे लगता था कि यार मैं पीछे हो रहा हूँ या कभी भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, तो वो सपोर्ट करते थे और उनकी सपोर्ट के कारण ही वो था कि एक हौसला भी बना रहा और मेहनत करने का जज्बा भी बना रहा। अलीराजपुर ननिहाल पक्ष से कितना आप क्या मैसेज दोगे आपको आज इस तरह से जो कार्यक्रम रखा है आपके ननिहाल पक्ष? ये जो था, ये मेरे नाना जी का, स्वर्गीय जो प्रकाश चंद्र जैन एडवोकेट है, उनका स्वप्न था कि मैं आईएएस बनूं और मैं इस डायरेक्शन में जाऊं। मेरा तो बिल्कुल प्लान ही अलग था। मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का मन था। मैंने पैकेज भी ले लिया था, मुझे पैकेज भी मिल रहा था। बट उनका ये प्रेरणा रही, प्रोत्साहन रहा कि मैं इस डायरेक्शन में आया हूँ। और आज का भी जो कार्यक्रम था, वो मामा ने ऐसा कार्यक्रम करा है कि नाना जी का जो स्वप्न था वो साकार हो गया है। पे बने हैं, कितनी खुशी है और आपका क्या योगदान रहा? मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी हुई। जब रिज़ल्ट आया था, तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई आईएएस बन गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके लिए जो प्रे थी, जो उसकी हिम्मत थी, जो उसका मोटिवेशन था, वो सब मैंने दिया था उसे। हर एक लास्ट 1 घंटे पहले मैं उसको मोटिवेशन मैसेज भेजती थी, जिससे वो कभी होपलेस ना फील करे। मैं और प्रक्षाल भी आके ऐसा था कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता था, बट उसके डिस्ट्रैक्शन को मोटिवेशन बदलने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। उसके लिए हमेशा एक ही प्रे होती थी मेरी कि मेरा भाई आईएएस बन जाए। भगवान से सिर्फ ये चाहती थी कि एक खुशी दे दो जो मेरे भाई को मिले। जैसे बहन के नाते आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे
इंडिया में? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सारी बहन को अपने भाई का सपोर्टर बनना चाहिए। आप लड़ते हो, जितना भी प्यार करते हो, बट सबसे ज़्यादा उसके हर एक टाइम पे मोटिवेट करो। जब वो होपलेस फील कर रहा हो तो आपको उसका सपोर्ट बनना चाहिए। मम्मा पापा तो ज़्यादा ही एज के होते हैं तो फिर वो इतना नहीं समझ पाते हैं, ऐसे फ्रेंड नहीं हो सकते। बट जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो फ्रेंडली होता है, तो उसके लिए आपको हमेशा उसका सपोर्टर बनना के रहना चाहिए। क्या नाम था? क्रिया सेक्रेटरी। सोच से परे खुशी दे दी है बेटे ने। मतलब हमने कभी सोचा, कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी IIT रैंक दे देगा, IAS बनेगा, ये पक्का कन्फर्म था। बेटे ने बिल्कुल दृढ़ था कि बिल्कुल इस बार मेरे को अपने को पापा सीट छीन के लाना है। उसके एक दृढ़ता थी कि अपन पापा इस बार छीन के लाएंगे, पर ऐसी रैंक आएगी ये सोच से पर आता है हमारे लिए। आप जैन धर्म से हैं और प्रशासनिक स्तर पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा महसूस हो रहा होगा कि किस तरह से ये आगे क्या करेगा। एक धर्म की बात करेंगे, बराबर ये उसी लक्ष्य पे चलेगा, अहिंसा वाले परमो धर्म, और जो काम करना है वो दोनों काम करेगा। उसके खून में, ब्लड के अंदर यही है बस। क्या नाम है? नीलेश सेक्रेटरी। मदर, आपका बेटा IAS बना है, कितनी खुशी देखते हैं और आप किस तरह से इसको आपने मोटिवेशन किया? मोटिवेट तो मैंने हमेशा इसे किया है। इसका बचपन का बड़ा सपना रहा है। सपने शुरू से ही बड़े देखता था और बताता था, तो एक वो लगता था कि यार ये कैसे करेगा, क्या करेगा। बट इसने बहुत मेहनत की, 20 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे सोना, खाने पीने में भी मतलब कहीं भी गया पर अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। खाने पीने में भी इसने, हमारे खाकरे बनते हैं, उसको खाकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आगे भी ये जिन शासन की सेवा में समर्पित रहेगा और जो देश के लिए करना है, सेवा भाव, और ये बहुत है इसमें। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये बहुत बड़ा नाम करेगा। इतनी बड़ी सफलता मिली है, माँ का हाथ रहता है, कहीं ना कहीं उसको किस तरह से दुलार उठाया समय निकाल के, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। तो वो किस तरह से आपने एक संघर्ष किया है, किस तरह से देखते हो? माँ के लिए सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि जब उसके बच्चे बाहर जाते हैं, वो व्यथा सबसे बड़ी होती है। मैं बहुत रोती थी जब इसकी कोई पसंद की चीज़ बनाती थी, पल पल पे इसको याद करती थी कि आज इसका पसंद का चीज़ बना है और अपन सब यहाँ पे मस्त होके वो कर रहे हैं, और वो वहाँ कितनी संघर्ष वाली लाइफ जी रहा है। मेरा पल पल पे मन दुखता था जब इसका फ़ोटो देखती थी और सोचती थी कि यार पक्षाल 13 साल तेरे को बाहर हो गए हैं, तो कब हम साथ में रहेंगे। हर पल यही लगता था कि कब साथ में रहेंगे। मतलब इतना टाइम, लंबा टाइम तो इतना बाहर हो चुका है कि मन बहुत रोता था, इसके लिए पल पल पे रोता ही रहता था। अलीराजपुर बाग, इवन पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, एक माँ, ऐसे माँ के हिसाब से किस तरह का संदेश देंगे कि बेटे को किस तरह से, इस तरह से आपने आगे बढ़ाया, और माँओं को क्या प्रेरणा देंगे? मैं हर माँ से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करो। जो बच्चा सपना देखता है उसके लिए वह बहुत मेहनत लगन करता है। आप उसका सपोर्ट बनो, हर पल पे उसके सपने के लिए उसके साथ खड़े रहो। वह अगर कभी निराश होता है तो उसे आशा की ऐसी किरण उसमें भर दो कि वह आगे मोटिवेट हो जाए। उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहो। आप सोचो कि अगर उससे अलग रह रही हो तो वो भी आपसे अलग रह रहा है। वो कितने संघर्ष वाला लाइफ जी रहा है, आप उसके हमेशा प्रेरणादायक बनो। मैं उसे हमेशा प्रेरणा देती थी कि बच्चा तू बनेगा, उसके मन में विश्वास जगाती थी, इसीलिए ये सपना सच हो पाया। आपके पिताजी का भी सपना था कि IAS बने, उसको किस तरह से आप देखते हैं? मेरे पापा उससे बहुत डिस्कशन करते थे हर चीज़ का। उससे वो जब भी उससे बात करते थे तो मुझे एक ही बात बोलते थे कि देख बेटा, इसमें जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना हर बच्चे में नहीं होता है, इसमें बहुत जनरल नॉलेज है। और मेरा यह कहना है कि ये बड़ा ही पद प्राप्त करेगा, तो इसको कभी पीछे मत हटने देना। आखिरी के उनके शब्द थे, मेरा छोटू IAS बनेगा, दीप्ति IAS बनेगा तो उसको ज़रूर बनाना। और वो सपना आज उसने, नानू का सपना ज़रूर सच करके दिया। दीप्ति सेक्रेटरी।